मना करता था ना रिफर्बिश जीपीयूज मत लें, लेकिन नहीं, हमारी किसने सुननी है, क्यों किसी को समझ आती है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें और फिर आपको मैं अगली बात बताता हूँ। वेलकम भाई, ये आपका ग्राफिक कार्ड है, ठीक हो गया। एंड ये मैंने डीपी एंड एचडीएमआई लगाई हुई है। अभी ये मैं आपके सामने एक चल रहा है, एक नहीं चल रहा, ठीक है। अभी मैं ना इसको रीस्टार्ट करता हूँ एंड देन देखिएगा। ये वाला जो है वो एचडीएमआई के थ्रू, डीपी के थ्रू यूज़ हो रहा है, एंड ये वाला एचडीएमआई के थ्रू। ये देखिए, ये डिस्प्ले का है, ये डिस्प्ले का आ गया है स्क्रीन वगैरह, एंड एचडीएमआई पे इशू आ रहा है। ये वाली एचडीएमआई है, ठीक है, एंड ये इसमें लगी हुई है। दूसरे मॉनिटर की भी एचडीएमआई ट्राई की है, उसका भी सेम इशू आ रहा है। वीडियो आपने देख लिया, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिफर्बिश जीपीयूज होते क्या है। लेट्स से आपने एक जीपीयू आज से 1 साल पहले परचेज किया था, उसकी 2 साल की वारंटी है, ये 1 साल की वारंटी है। कुछ अरसे बाद वो वारंटी टाइम पीरियड के अंदर ही ख़राब हो जाता है, उसके अंदर कोई इशू आ जाता है, ठीक है। आप वो जीपीयू अपने सेलर को वापस देते हैं, सेलर जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ऑब्वियसली ऑफिशियल कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो चीज़ आपकी कंपनी के पास चली जाती है। कंपनी आपको एक रिप्लेसमेंट चीज़ दे देती है, ब्रांड न्यू प्रोडक्ट दे देती है, ब्रांड न्यू जीपीयू इन दिस केस। जो आपका जीपीयू ख़राब हो गया था, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट ख़राब हुआ होता है, कंपनी उस चीज़ को चेंज करती है, उस कंपोनेंट को चेंज करती है, उसको साफ़ सुथरा करती है, उसके ऊपर श्राउड वगैरह नहीं लगाती है, और उसको एक न्यू बॉक्स में लेकिन वो ब्रांड न्यू वाला बॉक्स नहीं होता, एक ब्लैक बॉक्स होता है या डिफरेंट कलर का बॉक्स होता है, जिसके ऊपर मेंशन्ड होता है कि ये एक रिफर्बिश जीपीयू है। उस चीज़ को कंपनी पैक करके विद सम वारंटी डिस्काउंटेड प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस लेट्स सपोज एक चीज़ पहले ₹1,00,000 की ब्रांड न्यू थी, तो वो रिफर्बिश में ऑलमोस्ट 60,000 से 70,000 तक की प्राइस रेंज में आ जाती है। वो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर कंपनी उसको दोबारा से मार्केट में किसी और को सेल कर देती है, और वो जीपीयू फिर मार्केट में आके लोगों को अच्छी प्राइस के ऊपर ये कह के कि ये ब्रांड न्यू जीपीयू है, या ये आपको कोई इशू नहीं देगा, ये इशू किसी भी किस्म का आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा, उस तरह से आपको बेच दिया जाता है। नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इज, उस चीज़ के अंदर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट्स में से लेट्स से आपकी 8 वी रैम की चिप्स थी, एक चिप जो है वो ख़राब हो गई थी। बट अगर एक चिप ख़राब हो रही है तो 90% ऑफ द केसेस में ये होता है कि आपकी जो बाकी रिमेनिंग 7 चिप्स होती हैं वी रैम की, उनके अंदर भी टेंडेंसी डेवलप ऑलरेडी हो चुकी होती है। उन्होंने कुछ ना कुछ अरसे बाद किसी न किसी वजह से वो फेल आउट हो सकती हैं। एक तो ब्रांड न्यू हो गई, वो तो चेंज होगी, लेकिन बाकी जो 7 हैं उनके अंदर कोई ना कोई इशू जो है ना, उसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। और अक्सर होता यही है कि जब आप एक रिफर्बिश जीपीयू लेते हैं, आप कुछ अर्सा उसको यूज़ करते हैं, और जैसे ही वो टाइम पीरियड अपना वारंटी वाला जो 2 या 3 महीने का होता है उसमें से निकलता है, आपका वो जीपीयू आपको इशू देने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो एक कंपोनेंट फॉल्टी हो चुका था वो तो रिप्लेस हो गया, लेकिन बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, उनके अंदर टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये चीज़ हर बंदे के साथ नहीं हो रही होती, बट 50% कस्टमर्स के साथ रिफर्बिश जीपीयूज़ में इश्यूज़ आते हैं। और ये जो आपने वीडियो देखी, अब उसके बारे में आपको बताता चलूँ। हम लोग 6700 XT हो जाए या फिर 6600 XT एटसेट्रा, जो भी रिफर्बिश जीपीयू आते हैं, वो ना रिकमेंड कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स को, ना ही हम लोग किसी को बेच रहे होते हैं। बट हमारे इन कस्टमर्स ने काफ़ी ज़्यादा ज़िद की कि नहीं भाई, हमें जो है वो 6700 XT रिफर्बिश ही चाहिए, आप हमें वही मंगवा के दें। वेल, वी प्लेस्ड एन ऑर्डर विद आवर डिस्ट्रीब्यूटर, गॉट द प्रोडक्ट, जीपीयू को हमने लगाया, हमने उसको, ऑब्वियसली ब्रांड न्यू जीपीयू है, वो कस्टमर ने खुद अपने हाथ से सील ओपन किया उसके बॉक्स से, ठीक है। ब्रांड न्यू इन अ सेंस के ब्रांड न्यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो कंपनी से ब्रांड न्यू पैकिंग में ही आ रहा होता है, ठीक है। हमने टेस्ट कर लिया जीपीयू, उसको घर वो लेके जाते हैं, घर जाते साथ उनका HDMI पोर्ट स्टॉप्ड वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग। वही रिफर्बिश जीपीयू वो वापस हमारे पास लेके आते हैं, वो हमें कहते हैं कि यार ये नहीं चल रहा। हम उसको वारंटी क्लेम तो कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखें कि उस कस्टमर के पैसे 2 हफ्ते के लिए फंस गए, क्योंकि वो जीपीयू वापस जाएगा कंपनी के पास, कंपनी हमें रिप्लेसमेंट देगी उसको, तो हम तभी कस्टमर को कुछ ऑफर कर सकते हैं। वेल, कंपनी से हमने बात करके इस चीज़ को इस तरह रिजॉल्व कराया कि वी गॉट दैट कस्टमर अ रीफंड, और उन्होंने फिर बाद में हमारे से RTX 4060 बाय कर लिया, जो कि उनको पहले भी हम रिकमेंड कर रहे थे, लेकिन उनको एक एक्सपीरियंस करना ज़रूरी था। दीज आर वन ऑफ द मेन रीजंस कि हम लोग आपको हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप जो अपने पैसे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट है, उसको बहुत सोच समझ के लगाया करें। खाम खा में रिफर्बिश या फिर माइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अब्यूज़ जीपीयूज़ होते हैं, उसके अंदर ना इन्वेस्ट किया करें अपने पैसों को, क्योंकि 80-90,000 100 के इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, एंड इवन 50-60,000 का भी कोई जीपीयू है जैसे 5700 XT वगैरह, वो भी आपके हक हलाल के पैसे हैं। वो कहीं पे वही बात, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे, दरख्तों पे नहीं लग के आते हैं। तो ऑलवेज कीप दैट थिंग इन माइंड।
और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि जो मोस्टली हमें मार्केट के अंदर GPUs देखने को मिल रहे होते हैं वो हमें सफ़ायर या XFX के AMD के मिल रहे होते हैं रिफर्बिश के अंदर. दोज रेंज फ्रॉम 6600 और 5700 XT टू 6700 XT और इवन 6800 XT इन सम केसेस, और कभी कभार आपको 6900 XT जो है वो भी रिफर्बिश के अंदर मिल जाता है. तो कोशिश करें कि आप 4060 या इंटेल कार B580 या फिर यूज़ के अंदर 2060 सुपर या RTX 3050 वगैरह इस तरह के GPUs वो ले लें, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेंगे और आपके पैसे वहाँ पे महफूज भी रहेंगे. वेल दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप सो कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई हो. बहुत सारे लोगों को आ भी जाती है लेकिन अक्सर को नहीं भी आ रही होती है, तो अब उनकी अपनी मर्जी है, आपके अपने पैसे हैं. इफ़ यू वांट टू वेस्ट देम आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स को भी नॉलेजेबल होना और करना आपकी जिम्मेदारी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट टाइम.